हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो है फार्माकोलॉजी ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि वायरस एग्जैक्टली हमारे ह्यूमन सेल के अंदर कैसे एंटर होता है, ये हम जानेंगे। और एंटर होने के बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है, तो ये जो नॉर्मल फिजियोलॉजी जो होती है वायरस की, उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है पहले हम वो जानेंगे। और वो जानने के बाद ही हम लोग ऐसी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिससे हम इसकी मल्टीप्लिकेशन रोक सकें। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए कि ये एक आपकी ह्यूमन सेल है और ये है वायरस। अब वायरस आपको पता है ये दो टाइप के होते हैं, जो है आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। तो जिस वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उसे हम बोलते हैं आरएनए वायरस, और जिस वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है इसे हम बोलते हैं डीएनए वायरस। कुछ वायरस होते हैं कि जिनकी जेनेटिक मटेरियल में एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को हम बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। ठीक है, तो कुछ वायरस में कवरिंग नहीं होती, वो फ्री होते हैं उनकी जेनेटिक मटेरियल। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिसके जेनेटिक मटेरियल में एक कोटिंग होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो वायरसेस है ये फ्यूज़ होते हैं ह्यूमन सेल्स को। फ्यूज़ होने के बाद ये अपनी जेनेटिक मटेरियल अंदर भेज देते हैं। ठीक है, अब अंदर जाने के बाद अगर समझो कि जेनेटिक मटेरियल के ऊपर न्यूक्लियोकैप्सिड की कोटिंग ना हो तो वो तुरंत अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर जेनेटिक मटेरियल के ऊपर ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड की कोटिंग हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अंदर जाने के बाद ये जेनेटिक मटेरियल के ऊपर के जो न्यूक्लियोकैप्सिड है, ये जो कोटिंग है ये डिज़ोल्व हो जाती है। तो इस चीज़ को, इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनकोटिंग। ठीक है, अनकोटिंग होती है। अनकोटिंग होने की वजह से जो जेनेटिक मटेरियल के ऊपर जो न्यूक्लियोकैप्सिड की कोटिंग है वो निकल जाती है। अभी समझो कि अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो वो यहाँ से अपना काम शुरू कर देगा। लेकिन अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो तो सबसे पहले हमको ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और ये बेसिकली होता है एचआईवी वायरस में। एचआईवी वायरस जो है वो आरएनए वायरस है और आरएनए को हम डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली एचआईवी वायरसेस में होता है। और डीएनए में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, ये डीएनए अपना काम शुरू कर देगा। काम शुरू मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये मतलब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होना चालू हो जाएगा। जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है उसके बाद का क्या प्रोसेस है ये सबको पता ही है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो डीएनए है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रोटीन जो बने हैं वो इनएक्टिव प्रोटीन है। तो इस इनएक्टिव प्रोटीन को कन्वर्ट होता है एक्टिव प्रोटीन में। और ये जो एक्टिव प्रोटीन होती है, ये एक्टिव प्रोटीन मैच्योर होके मैच्योर वायरस बन जाती है। ठीक है, एक्टिव प्रोटीन से वो मैच्योर वायरस बन जाती है। और ये जो वायरस है अब ये सेल छोड़कर दूसरे सेल को इन्फेक्ट करना चले जाता है। तो ये एक पूरा सीक्वेंस है। ठीक है, ये एक जनरल मेथड है जिससे वायरस की मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, हम लोग देखेंगे स्ट्रैटेजीज टू इनहिबिट वायरसेस। हम लोग देखेंगे कि कौन से स्टेप मल्टीप्लिकेशन के हम लोग कौन से ड्रग से इनहिबिट कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या था वायरस में, वायरस पहले जाकर ह्यूमन सेल से फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे ड्रग्स दे सकते हैं जिससे ये फ्यूजन इनहिबिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं फ्यूजन इनहिबिटर्स। तो फ्यूजन इनहिबिटर्स ऐसे ड्रग है जिसकी वजह से वायरस हमारी ह्यूमन सेल से जुड़ नहीं सकता है, उससे फ्यूज़ नहीं हो सकता। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट स्ट्रैटेजी है। सेकेंड स्ट्रैटेजी ये होगी कि फ्यूजन होने के बाद वायरसेस क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर छोड़ देता है ह्यूमन सेल के। और छोड़ने के बाद इसकी जो न्यूक्लियोकैप्सिड की जो कोटिंग है वो उसके बाद डिज़ोल्व हो जाती है, अनकोटिंग हो जाती है। तो हम कुछ ऐसे ड्रग्स दे सकते हैं जिससे ये अनकोटिंग को इनहिबिट कर सके, न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल ट्रैप हो सके। तो ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं अनकोटिंग इनहिबिटर्स। ये सेकेंड वे है जिससे हम लोग वायरस की मल्टीप्लिकेशन इनहिबिट कर सकें। नेक्स्ट थर्ड स्ट्रैटेजी ये होगी कि हमको पता है कि अगर वो वायरस आरएनए है तो वो उसको डीएनए में कन्वर्ट होना पड़ता है, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होना पड़ता है। लेकिन हम कुछ ऐसे ड्रग्स दे सकते हैं जिससे ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट कर सके। ऐसे ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स। ये भी एक स्ट्रैटेजी है जिससे हम लोग वायरस की मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी ये होगी कि डीएनए जब बनता है तो क्या होता है,
ये इसकी रेप्लिकेशन होती है, बहुत ज़्यादा डीएनए बनते हैं एक डीएनए से। तो हम लोग के पास बहुत ज़्यादा ड्रग है जिससे ये रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रग है जिससे वायरस की जो डीएनए की रेप्लिकेशन है और इसकी मल्टीप्लिकेशन है वो इनहिबिट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम लोग वायरस की मल्टीप्लिकेशन इनहिबिट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी ये होगी कि हमको पता है डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद ये क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके बाद ट्रांसलेशन होगा जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। लेकिन ये जो प्रोटीन है वो इनएक्टिव प्रोटीन होती है और इस इनएक्टिव प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं हम एक्टिव प्रोटीन में। और ये कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम का नाम है प्रोटीएज। तो प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, ये इनएक्टिव प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एक्टिव प्रोटीन में। तो हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिससे ये एंजाइम प्रोटीएज एंजाइम भी इनहिबिट हो सकते हैं। तो ऐसे ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर्स, ठीक है। तो प्रोटीएज इनहिबिटर्स क्या करता है, प्रोटीएज इनहिबिटर्स प्रोटीएज एंजाइम को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से एक्टिव प्रोटीन नहीं बनता, मतलब इनएक्टिव प्रोटीन एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट सिक्स्थ स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी कि हमको पता है जो एक्टिव प्रोटीन बनते हैं ये फिर कन्वर्ट करते हैं मैच्योर वायरसेस में। तो हमको ये मैच्योरेशन भी इनहिबिट करनी है। तो हमारे पास ऐसे ड्रग्स भी हैं जिससे हम लोग इसकी ये जो एक्टिव ड्रग है, सॉरी एक्टिव प्रोटीन है, इसको मैच्योर होने से हम लोग इनहिबिट कर सकते हैं। और जो लास्ट वे है जिससे हम लोग वायरस की मल्टीप्लिकेशन इनहिबिट कर सकते हैं वो है इसकी रिलीज़ की, ठीक है। तो हम लोग इसकी रिलीज़ को इनहिबिट भी कर सकते हैं जिससे हम लोग वायरस की मल्टीप्लिकेशन इनहिबिट कर सकें, ठीक है। तो ये सारे वेज है जिससे हम लोग वायरस की मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक के बाद एक अलग अलग वायरसेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे HIV वायरस के बारे में, डैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।